होने के वक्त हम एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप लोग के बीच एक अपडेट दिए थे, जिसमें आप लोग को बताया था मैं कि शिक्षक बहाली को लेकर शाम को कुछ न कुछ आप लोग के बीच बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। आज हमारे साथ बहुत सारे सीनियर साथी हैं, जिसमें त्रिपुरारी जी भी हैं, सर नवीन जी भी हैं, जो कि सिक्स्थ फेज में ये छट चुके हैं। देखिए, एक ये भी बड़ी मुद्दा है कि किस प्रकार ये छठे और आपको छटने से बचना है सातवीं चरण में किस प्रकार से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ अजय जी भी हैं, जो कि अभी एज अ कैमरामैन के तौर पे अभी ये अजय जी हमारे हैं। खैर, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि मंत्री जी से क्या बात हुई, एमएलसी के द्वारा जो ये लोग पैरवी के थ्रू जो काम करवाने के लिए गए हैं, किस किस मुद्दा के ऊपर बात हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिपुरारी जी से कि किस बड़ी मुद्दा के ऊपर बात हुआ है। देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत ऐसे मुद्दा देखने को मिलेगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आज शाम को जो मैं प्रॉमिस किया था, सारा मुद्दा आपको यही में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम सर। प्रदेश के तमाम सीटेड अभ्यर्थी साथियों को सीतामढ़ी की धरती से हार्दिक नमस्कार करता हूं। सर, मैं अभ्यर्थी के बीच में यह वादा किया था कि हम सारी समस्याओं को वार्ता के माध्यम से सिंप्लीफाई करेंगे। उस कड़ी में ही आज हमारा पटना में सक्षम पदाधिकारी के बीच में आगमन हुआ था। आप मत पूछिए हमसे कि किनके साथ आया था, किनसे वार्ता हुई। कुछ बातें को लिफाफ के अंदर रहने दो, पिटारा खुलेगा तो आपका भाग्य चमकेगा। इसी के तहत आप बंद लिफाफे में रहने दीजिए। सबसे प्रथम मुद्दा था एज संबंधी, जो जगजाहिर है कि त्रिपुरारी झा के द्वारा ये उठाते हुए हमसे प्रश्न होगा सर। 1 मिनट सर प्लीज। मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब सर आप देंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे प्रथम प्रश्न की एज के मुद्दा पर आपका क्या होगा? सर, एज के मुद्दा पर हम लोगों ने जो वार्ता किया है उसमें एक रखा है आखिर कितना एज तक चाहिए, कितना तो दिया हम जाएगा? लोगों ने कहा है कि 55 वर्ष तक अगर अभ्यर्थी को मिल जाता है तो हमारे पास में जो डाटा बताता है सभी अभ्यर्थी को सीटेड और बीटेड अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। अच्छा, आप लोग को बता दो, 1 मिनट सर, आप लोग को बता दो कि ये वही सर हैं जो सिक्स्थ फेज में 10 दिनों के कारण बेचारा को ज्वाइनिंग कराकर और फिर छाट दिया गया। ज्वाइनिंग कराकर, स्कूल में ज्वाइनिंग कराकर और 10 दिनों के कारण 50 प्लस एज हो जाने के कारण इनको छाट दिया गया था। 47 प्लस हो जाने के 47 प्लस हो जाने के कारण। नेक्स्ट हम लोग ओके, आप लोग का कितना एज मान लिया गया है? कितना? 55 वर्ष तक सहमति बनी है। इस बात का मैसेज जाएगा कैबिनेट हाउस में और कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। मैंने कहा कि ऐसा भूल नहीं होना चाहिए जैसे विगत हमारे साथी हैं नवीन कुमार ठाकुर जी, जिनकी शिक्षा विभाग में जानकारी होते हुए भी मात्र 27 दिन से छूट गए थे। मैंने कहा कि ऐसी भूल 7वीं चरण में नहीं होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। वह मैक्सिमम 55 अगर 60 प्रोफेसर की तरह देते हैं तो बेहतर बात है, और आशा और उम्मीद के साथ मैं आश्वस्त करता हूं कि यह मुद्दा पर मैं 1 सप्ताह के अंदर में जीत हासिल कर लूंगा। दूसरी हमारी मुद्दा था कि सर के द्वारा जो बात आती है। अच्छा, एक बात बताइए सर, शायद ऐसा आज मालूम चला कि एमएलसी के द्वारा आप गए थे, एमएलसी को लेकर गए थे वहाँ पे? नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं बोला हूँ कि किनके साथ कहाँ पर गया, इस बात को बंद लिफाफे में रहने दो। लिफाफा जब खोलेंगे तो आपका भाग्य का पिटारा खुलेगा, इसलिए किताब का पन्ना कलम से लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्या टॉपिक था? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक था कि सीटेड की वेटेज और मार्क्स में एडिशन। प्राथमिक माने चूंकि 7वीं चरण का जो वैकेंसी। Dude, I've been listening to your set non-stop for the last 3 days. बॉयफ्रेंड? मूवी डीजे? Boyfriend? हाँ, मतलब दोस्तों के लिए इतना दूर तक कौन जाता है? क्यों? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। That's how much you value your friendship? I guess it's time for me to leave. गाइस, आप लोगों को पता है हम दोनों एक प्यारी सी मिनी सीरीज में एक साथ हैं। इश्क एक्सप्रेस Amazon मिनी टीवी पे है, Amazon की शॉपिंग ऐप। वैकेंसी निकलेगा, उसमें माध्यमिक और प्राइमरी दोनों को एक साथ निकलने वाली है। एज का भी मुद्दा माध्यमिक और प्राइमरी के शिक्षक का बराबर होगा। अगर सीटेट का स्टेट का प्रमुख मुद्दा है कि माने इंटेलिजेंसी का क्या होगा, दक्षता परीक्षा क्या हुआ, हमारे मार्क्स बेसिस पर क्या। सर, सीटेड वेटेज की भी मुद्दा एक थी, तो उसके ऊपर जरा बताइए क्या बात? हम लोगों से, मैं पदाधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा, क्या सिंप्लीफाई का रास्ता है। सर, मैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, सीटेड वेटेज का क्या मुद्दा था? सीटेड वेटेज का नहीं, हम लोगों से पदाधिकारी स्पेशल वार्ता के क्रम में यह बात पूछे हैं कि आखिर सिंप्लीफाई का क्या मेथड हो सकता है जो सर्वमान्य हल हो। तो हमने कहा कि
जो मार्क्स बेसिस की बात है, स्टेट में गंभीर मुद्दा बना हुआ है। जब तक दोनों को कॉम्बिनेशन करके ऐसा सुनने में आ रहा है, और आपका कहना भी सही है कि पहले जो 2001-2002 से पहले जो एकेडमिक जो क्वालिफाइड किए हैं, जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन जो किए हैं, उनका 60% भी हो जाना एक बड़ी बात थी, और अभी तो 80% भी होना एक नॉर्मल सी बात है। एक बात बताइए, नहीं सर 1 मिनट, एक बात बताइए कि इस मुद्दा पे क्या मंत्री जी, इसको मंत्री जी सक्षम पदाधिकारी मानते हैं कि 90 के दशक से पूर्व 4% रिजल्ट निकलता था, आज 4% सक्सेसफुल स्टूडेंट होता था, आज 4% फेलियर स्टूडेंट है। प्रतिभा किसके पास है, अब एनालिसिस करके देख लीजिए, डायग्नोसिस करके देख लीजिए, इस बात को वह मान रहे हैं। और वेटेज मिलेगा या नहीं? वेटेज माने सीटेड की वेटेज नहीं, ओके, फुल पावर में आएगा, वेट बन करके आएगा और हाई डेंसिटी से आएगा, जहां जाएगा दूसरे को। आप बात को मत घुमाइए प्लीज, वेटेज मिलेगा या नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ, वेटेज नहीं, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मीनिंग हुआ कॉम्बिनेशन परसेंटेज, हाउ मच दिस इज टेकन बाय डिसीजंस फ्रॉम अ रिस्पांसिबल पर्सन आफ्टर 1 वीक। ये अंडर कंसीडर है कि कितना परसेंटेज मार्क्स पर होगा और कितना परसेंटेज स्टेट या सीटेट की अभ्यर्थी की बात होगी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राइमरी एंड अगर आप प्राइमरी के साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भी बहाली करवाना चाहते हैं, साथ में नोटिफिकेशन मंगवाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे बात हो जाएगी माध्यमिक उच्च माध्यमिक का STET का मुद्दा अलग। तो विश्वस्त रूप से बातचीत में वार्ता में बात, जो एग्जाम लेना है वह रिमाइंडर सब्जेक्ट का है, उसकी 7वीं चरण के बाद में 7वीं चरण में ही बहाली होगी। लेकिन जिसका एग्जाम हो चुका है STET वाले का और जिसका सीटेट की दक्षता हो चुका है, दोनों को 7वीं चरण में बहाली होगी। और इसके बाद माध्यमिक में देखिए साइंस और हमारे नॉलेज में जो भी है SST का एग्जाम हो चुका है, शायद कॉमर्स वाले का बचा हुआ है, जो कि STET का कॉमर्स वाले को कहा गया है। शिक्षा विभाग माननीय विजय कुमार चौधरी जी भी बोले हैं कि 7वीं चरण से पहले हम उसका STET का एग्जाम लेंगे, जो कि कॉमर्स वाले का है, उसके बाद ही हम 7वीं चरण की बहाली करेंगे, उनका मानना था। अगर आप ऐसा मांग कर रहे हैं कि दोनों का अगर मैंने मांग नहीं किया है, उन्होंने जो बातचीत क्रम में जो बतलाए हैं, इस बात को मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको ये बताया गया है वहाँ से? हाँ, बातचीत ऐसा प्रावधान बातचीत हुआ है, बातचीत हुई है। उसमें एक मुद्दा मैंने रखा है कि सर एक ही नोटिफिकेशन में अगर स्टेट वाले का, आप बताइए, मैंने पूछा है कि हाई स्कूल में जिसकी ज्वाइनिंग होगी या मिडिल स्कूल में भी ज्वाइनिंग होगा, अभ्यर्थी एक है, किस में ज्वाइन करेगा? तो उन्होंने बोला है माध्यमिक। देखिए हमारे हिसाब से 1 मिनट सर प्लीज, हमारे हिसाब से पहले प्राइमरी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, उसके बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक का नोटिफिकेशन आना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर सरकार लेना चाह रही है तो एक अच्छा बात है, क्योंकि सीटेट का भी एग्जाम होना है। अभी हमारे साथ 6th फेज वाले भी सर जुड़े हुए हैं, जो 6th फेज में ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं और ज्वाइनिंग करा कर, और इनको रिजेक्ट किया गया था। बट इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कौन सा गलती की है कि इनको जॉब देकर और फिर छीन लिया गया। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम सर। जी, मैं सीटेट अभ्यर्थी 6th फेज का था जी, और 250 जगह मैंने अप्लाई किया था। सबसे पहले सर नाम आपका क्या हुआ, कहाँ से है सर? नाम मेरा नवीन कुमार ठाकुर जी, पुपरी प्रखंड सीतामढ़ी जी में हम चयनित हुए थे बल्हा मकसूदन पंचायत में जी। और मेरा एज 27 दिन ज़्यादा होने के कारण मुझे छांट दिया गया था। सारा काउंसलिंग प्रक्रिया आप DO के ऊपर दबाव क्यों नहीं दिए थे? DO साहब वगैरह बात नहीं समझे, वो अपना लेनी देनी का चक्कर था। क्या था, क्या चीज़ का लेनी देनी का चक्कर? पैसा उसा ले लिया था सचिव। किससे पैसा लिया था, कितना? अभ्यर्थी से कम 5-7 लाख रुपये, मतलब 50 लाख घूस ले लिया था 56% वाले से। और मेघा 65 मेरा था, मेरा काउंसलिंग हुआ था और उसका जिसका काउंसलिंग नहीं हुआ था उसको कर दिए थे। ओके, तो मतलब आपको ज्वाइनिंग देकर फिर बाद में सीट लिया गया? बाद में मेरा छीन लिया गया। ओके, तो मेरा कहना है सरकार से, नीतीश जी से, जो कि एज रिलैक्सेशन मिले, जो हम लोग बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिसका बेड़ा पार हो जाए। आप एक दिन मेरे साथ चलिएगा सचिवालय में, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, हम साथ इसके बारे में मैं कहा हूं, मेरे साथ चलिएगा। मैं कहा हूं यह नवीन झा की भटकती हुई आत्मा को देखिए, अगर इस पर लिक्विफाइड नहीं होगा तो मैं अफसर को, मैं शिक्षा विभाग को चैलेंज देता हूं कि दूसरा नवीन झा अगर हो गया, वो नवीन ठाकुर उत्पन्न नहीं होगा। सभी को मौका मिलेगा और एक नवीन के बदला में तीसरा नवीन को अगर वंचित करेगा तो यह सचिवालय और शिक्षा विभाग का
इस बात को समझना चाहिए। एक मिनट सर, आज बड़ी 2-3 ऐसे मुद्दा के ऊपर बात हुआ जिसमें कहा गया कि प्राइमरी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का नोटिफिकेशन शायद आ सकता है एक ही समय पर, जो कि हम इसका खंडन करते हैं। पहली बात कि प्राइमरी का आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेट जो जारी शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया है कि हम अगस्त के फर्स्ट वीक में ला रहे हैं, वो आना चाहिए हमारे हिसाब से। नेक्स्ट है कि ये जो सीटेड वेटेज की बात कर रहे हैं, ये सरकार के ऊपर निर्भर है कि अगर वो सीटेड वेटेज देना